जय श्री स्वामीनारायण। स्टैंडर्ड 9 सोशल साइंस चैप्टर नंबर 15 ड्रेनेज सिस्टम। ऑल द स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 9 वेलकम इन माय लेक्चर। डियर स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन चैप्टर नंबर 15 ड्रेनेज सिस्टम। First, we are going to discuss about what do you mean by the drainage system. Drainage system is used for systematic pattern of river. As we everyone know, there are many rivers in our country. There are small and big river. Small river connected with the big river and at least at met with the sea। और डियर स्टूडेंट, जैसे आज हम आपको ड्रेनेज सिस्टम्स के बारे में बताने जा रहे हैं। ये जो वर्ड ड्रेनेज सिस्टम का मतलब क्या होता है? ड्रेनेज सिस्टम मीन्स ए सिस्टमेटिक पैटर्न ऑफ रिवर। सिस्टमेटिक पैटर्न ऑफ रिवर्स। देखो, भारत के अंदर कई छोटी मोटी कई रिवर्स हैं। एक समय में इन रिवर्स का जो पानी है एटलीस्ट जाकर के समुद्र के अंदर मिल जाता है। छोटी रिवर, बड़ी रिवर और बड़ी उससे बड़ी रिवर मेन रिवर्स के अंदर मिल करके समुद्र के अंदर मिक्स होता है। और ये जो ऑब्जर्वेशन है, जो भी हम देखते हैं, वो इट्स भी डिपेंड ऑन द फिजियोग्राफिक। एज वी एवरीवन नो, जैसा हम जानते हैं कि वाटर हमेशा किस ओर जाएगा, उसका जो फ्लो जिधर होगा अपर टू लोअर लेवल, ऊपर से नीचे के भाग की ओर जाएगा। सो इट्स डिपेंड ऑन द फिजियोग्राफी। उसका जो पैटर्न है, जो भी है उसका, है ना, हाउ इट्स टर्न, वो कैसे टर्न करेगा, कहाँ जाएगा, इट्स भी डिपेंड ऑन द स्लोप, है ना। ये जो है वो उसका कंप्लीटली स्लोप के ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। जस्ट लाइक उसकी फिजियोग्राफी के ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ से मान लो कोई रिवर्स निकल रही है, ठीक है, देयर इज अ रिवर, और यहाँ आने के बाद में वापस से अपर पार्ट है, तो ये पानी इधर से वापस यहाँ से बिखर जाएगा। मतलब इट्स भी डिपेंड ऑन द स्लोप। स्लोप किधर है? जैसे हम अगर यहाँ से पानी डालेंगे तो नीचे की ओर आएगा स्लोप। अगर बीच में कोई मान लो, है ना, जैसे हमारे ब्लैक बोर्ड है और यहाँ से ऊपर से, जैसे हमने ऊपर से पानी डाला, ऊपर से आया पानी, यहाँ आने के बाद क्या आएगा? ऊपर से पानी, ये पानी इधर उधर बिखर जाएगा। यहाँ से होते हुए इस पैटर्न को बदल देगा, इस चेंज द पैटर्न। क्यों? आने के बाद में जो स्लोप है वो इस तरह इधर है, उधर हो सकता है, इधर से वापस आ सकता है। तो वेयर वी हैव स्लोप, मतलब यहाँ जो स्लोप के बेस के ऊपर है, तो मान लो कि कह सकते हैं कि पूरा ड्रेनेज सिस्टम इज द बेस्ड ऑन द फिजियोग्राफिक ऑफ द physiographic pattern. It is in river here many tributaries and different direction merge into the single river. देखो यहाँ बहुत सारी, मैंने जैसे आपको बात कही, भारत के अंदर बहुत सारी रिवर्स हैं। अब ये जो रिवर्स हैं वो छोटी बड़ी बड़ी रिवर्स के साथ और बड़ी के रिवर के बाद में मेन रिवर के साथ मिल करके अंत तो गतवा दे दिस रिवर एम्प्टेड इनटू द वाटर रिजर्व्स एन सी और डेजर्ट। कुछ रिवर हैं जो जा कर के समुद्र के अंदर मिलती हैं, कुछ ऐसी रिवर भी हैं जो समुद्र तक नहीं पहुंचती हैं। दे मिक्स जॉइन विद द डेजर्ट, आगे जा कर के डेजर्ट के अंदर समाहित हो जाती हैं। सो डोंट थिंक ये होल रिवर्स, जितनी भी रिवर्स हैं वो सभी की सभी जा कर के समुद्र में मिलते हैं। कुछ रिवर ऐसी भी हैं जो डेजर्ट में जाकर के समाहित हो जाती है। Thus when a river flow through its system any area, it is called river basin. अब यहाँ river basin means what do you? When a river flows through its system, जब रिवर अपने सिस्टम के अनुसार फ्लो होती है इन एनी एरिया, इट इज़ कॉल्ड रिवर बेसिन, उसको हम बोलते हैं रिवर बेसिन।
When a mountain or upland separate the flow of water from another, it is called water divide. अब देखिए यहाँ जब कोई बीच में माउंटेन या अपरलैंड आ जाए और जो रिवर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, दैट इज कॉल्ड वाटर डिवाइड. अब वाटर डिवाइडर किसको बोलते हैं? जस्ट लाइक जैसे यहाँ हियर इज द एन एरिया, जहाँ एक एरिया है और उस एरिया में से है ना, मान लो ये बीच का भाग यहाँ जिस तरह से ऊपर का पार्ट है और यहाँ से रिवर आने वाली इधर डिस्ट्रीब्यूट होती है, इधर से आने वाली इधर डिस्ट्रीब्यूट होती है. अब ये जो बीच की लाइन जो अपर लैंड, ये किसकी वजह से होती है? ड्यू टू अपर लैंड. दिस अदरवाइज क्या होगा? पानी इधर भी जा सकता है, इधर कहीं से भी जा सकता है. एनीवे दैट मे बी गो, बट व्हाट इज द रीजन? यहाँ लेकिन अपर लैंड होगा तो ये पानी इधर जाएगा, इसका पानी इस ओर जाएगा, इधर जाएगा, ये इधर जाएगा. तो ये जो अपर लैंड होगा, चाहे उधर माउंटेन होगा या हिली रीजन्स होगा, दैट डिवाइड वाटर इनटू मेनी डिफरेंट वे. अलग अलग तरीके से मतलब डिवाइड करेगा, अलग अलग वेज होंगे. तो याद रखना क्या कौन सेपरेट करता है? द अप एंड अपलैंड, द फ्लो ऑफ वाटर एंड अनदर, इट इज कॉल्ड वाटर डिवाइड. इसको हम वाटर को डिवाइड कहते हैं, मतलब वाटर डिवाइडर कहा जाता है. When a mountain or again वापस से याद रखना, when a mountain or an upland separates the flow of water from one another, एक से दूसरे भाग में जब सेपरेट करता है तो that is called water divide. है ना, पानी को मतलब कहने का मतलब बात आप वापस से एक बार ध्यान रखना कि यहाँ जिस तरीके से देखो हमारे इंडिया के अंदर जिस तरह से क्या है कि कुछ रिवर हैं वो जा करके अरेबियन सी में मिलती है ना, कुछ रिवर्स हैं वो अरेबियन सी में मिलती हैं और कुछ रिवर बे ऑफ बंगाल में. तो बीच में हमारा इस तरह का यहाँ वाटर डिवाइडर. वाटर डिवाइडर इट मीन्स कोई हमने ह्यूमन की तरफ से बनाई हुई नहीं है, दैट इज ए नेचुरल, इज दैट है ना. ये जो लाइन है वो नेचुरल लाइन का लाइन है, मतलब यहाँ ये अपर लैंड है, देयर इज ए अपर लैंड. बीच में जब अपर लैंड आ जाता है तो ऑटोमेटिकली क्या होता था? वाटर डिवाइड हो जाता है. जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा. आपने स्ट्रीट के अंदर जो आपकी नालियाँ हैं उनके बारे में पढ़ा. मान लो यहाँ वाटर आपके इस लेन से जा रही है. अब क्या हुआ? एनी रीज़न है ना, आगे जाने के बाद में कुछ दिनों बाद यहाँ पे कुछ आपका गार्बेज है वो जॉइंट हो गया. क्या होगा? ये वाटर धीरे धीरे जब गार्बेज इधर भर जाएगा तो इट्स डिवाइड, ये पानी को डिवाइड कर देगा दोनों भागों में. हो सकता है कोई भाग यहाँ कमज़ोर हो तो यहाँ से भी पानी जा सकता है. तो ये जो डिवीज़न हुआ है, अब ये पानी इस क्षेत्र में जाएगा, ये पानी इस क्षेत्र में जाएगा. वो कैसे जा रहा है वो इट्स डिपेंड ऑन द स्लोप. बाकी फिजियोग्राफी के ऊपर डिपेंड करा है. इट्स डिपेंड ऑन इट्स फिजियोग्राफी वेयर इट इज सेपरेट एंड वेयर इट इज गोज. कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, ये इस बात की बात है. लेकिन यहाँ से जो डिवाइडर हुआ दैट इज कॉल्ड द डिवाइड. डिवाइड होने को तो इस तरीके से यहाँ आपने दो बातें पढ़ी. बेसिन एरिया, व्हाट वी मीन बाय द बेसिन एरिया, एंड व्हाट इज द वाटर डिवाइडर. तो हियर पॉइंट 15.1 के अंदर आपके यहाँ बुक के अंदर पिक्चर्स दे रखा है, उसे ध्यान से देखना. वाटर डिवाइडर बना हुआ है. अपर लैंड आने के बाद में कई रिवर्स हैं जो अपने जॉइंट होती हैं. अब हम लोग यहाँ जो हम लोग डिस्कस करेंगे जिसके अंदर रिवर अमेजन हैज़ लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन वर्ल्ड. रिवर अमेजन जो है, अमेजन रिवर जो है वो लार्जेस्ट बेसिन इन वर्ल्ड, और गंगा हैज़ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया. ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया. अब हम जो बात कर रहे हैं ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया. ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया हैज़ बीन डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, Himalayan rivers and Peninsular rivers, South Indian rivers, Himalayan river and Peninsular river. River of India are divided into two zones. भारत की जो नदियां हैं दो जोन में डिवाइड है अकॉर्डिंग टू फिजिकल फीचर्स. अकॉर्डिंग टू द फिजिकल फीचर्स के अकॉर्डिंग है. ड्यू टू दिस लार्ज डिफरेंस इन अमंग द हिमालयन एंड पेनिसुलर रिवर. अब देखो यहाँ दोनों रिवर में बहुत ही अंतर है. ये जो हिमालयन रिवर्स हैं
वो कहाँ से है ये, तो आप देखेंगे बड़े बड़े माउंटेन से, हिमालय माउंटेन से और स्मेल्टिंग स्नो, ये हमारे होल ईयर इट्स दीज रिवर्स फ्लो होल ईयर। हिमालयन रिवर की जितनी भी रिवर्स हैं, चाहे गंगा है, यमुना है, अदर्स रिवर है, ब्रह्मपुत्र है, ये जो रिवर है वो होल ईयर पूरे वर्ष भर बहती रहती है। उसके पीछे कारण है ये जो पार्ट है वो स्नोइंग पार्ट है ना, ये जो माउंटेन है, हिमालय माउंटेन है, दैट इज कवर्ड विद स्नो। और ये जैसे जैसे पिघलता जाता है तो यहाँ होल ईयर पानी की, जबकि दीज आर ओनली सीजनल। तो अंतर है, ये जो रिवर है नॉट ए पेरेनियल रिवर, मतलब होल ईयर नहीं बहती है, जब तक अंदर पानी रहेगा तब तक, मतलब दे मौसमी शब्द बोल सकते हैं, सीजनल बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ दो जोन में बांटा गया फिजिकल फीचर्स के। ड्यू टू दिस द लार्ज डिफरेंस इन अमंग द हिमालयन एंड पेनिसुलर रिवर, हिमालयन रिवर कंटेन वाटर थ्रू आउट द ईयर। पहला डिफरेंस क्या है, ये कंटेन होल ईयर्स। इन नदियों में हिमालयन माउंटेन की जो रिवर्स की रिवर हैं, नॉर्थ इंडियन रिवर्स है, उसमें पूरे वर्ष भर पानी रहता है। और these river are perennial because the increase in the water volume due to the heavy rain during the monsoon and due to melting of snow during the summer। अब देखिए यहाँ पे बारिश हेवी रेनफॉल की वजह से सीजन्स के अंदर तो पानी रहता ही है, लेकिन इन द समर ऑल्सो, समर में क्यों रहता है कि जो माउंटेन, मैंने आपको बताया स्नो कवर्ड विद स्नो, स्नो के मेल्टिंग होने की वजह से इन रिवर्स में पानी हमेशा भरा हुआ रहता है। तो यहाँ इस तरह की कौन कौन सी मॉनसून मेल्टिंग स्नो ड्यूरिंग द समर इन टू मेजर रिवर ऑफ हिमालयन, हिमालय की दो मेजर रिवर है, सिंधु एंड ब्रह्मपुत्र, originated in the north part mountain system, और these river have cut deep gorges cutting of mountain। Himalayan river cross the long from its sea origin to the sea। तो अब इस तरीके से आपने वैसे देखा देखिए ये हिमालयन माउंटेन रिवर्स के अंदर तो मेजर तीन जो सिस्टम्स है, एक तो है आपका सिंधु रिवर सिस्टम बोलेंगे आगे जाकर आएगा आपका, फिर दूसरा है गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। पेनिसुलर रिवर की बात बताई थी आपको हमने यहाँ, इनमें और इसके अंदर डिफरेंस क्या है। यहाँ होल ईयर नॉट कंटेन, कुछ रिवर तो 4 से 5 महीने तक का पानी रखते, कुछ एक होती है कुछ समय ज़्यादा रखती हैं, बाकी यहाँ होल ईयर ये ओनली सीजनल्स है। बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर भी नॉट भी नेवर, हाँ तो होगा थोड़ा बहुत पानी रहता है ऐसा नहीं है, लेकिन एक जिस तरह से नॉर्थ इंडियन रिवर में रहता है उतना पानी नहीं रहता है, धीरे धीरे करके सकते हैं। अब नाउ नेक्स्ट जो आपको यहाँ एक पिक्चर नंबर 15.2 दे रखा है, उसके अंदर सोर्सेज ऑफ रिवर, सबसे ऊपर आपका पार्ट दे रखा है। इस पिक्चर को ध्यान से देखना, पिक्चर नंबर 15.2 को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं प्लीज़, है ना। इस 15.2 है ना, 15.2 नंबर का जो पिक्चर है पेज नंबर 114 पे, प्लीज़ उसे ध्यान से देखें। इसमें सोर्स ऑफ रिवर, अब देखो यहाँ सोर्स किसको बताया गया है, यहाँ पे ऊपर से माउंटेन दे रखा है और इस माउंटेन से स्नो मेल्टिंग भी होती है और ड्यू टू हैवी रेन की वजह से भी आता पानी अपर कोर्स। फिर इसके बाद में मिडल कोर्स के अंदर वाटर स्लो हो जाता है, फिर मेंडर्स बनते हैं कार्विंग, और वो किसकी वजह से आता है, सोइल अपने साथ डिपॉजिट करता है और यहाँ कर्व रूप धारण कर लेता है। फिर लोअर कोर्स ऑक्सो कोर्स लेक बन जाती हैं, फिर अंत में जाकर के डेल्टा तो मुहाना बनाती हैं और फिर जाकर के बाद में जाकर के मिक्स हो जाती है। 3 स्टेजेस ऑफ रिवर सिस्टम। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 3 स्टेजेस ऑफ रिवर सिस्टम। 3 स्टेज दे रखे हैं। फर्स्ट वन इज अपर कोर्स, मिडल कोर्स एंड लोअर कोर्स, ठीक है। देयर आर 3 सिस्टम्स,
पहला है अपर कोर्स, मिडल कोर्स एंड लोअर कोर्स। व्हेन ए रिवर स्टार्ट्स फ्रॉम माउंटेन रीजन, जब कोई रिवर माउंटेन रीजन से स्टार्ट होती है, इट कॉजेज इंटेंस इरोजन। और देखो जब पानी फास्ट बहता है, क्योंकि जितना स्लोप ज़्यादा होगा उतनी ही स्पीड ज़्यादा होगी। और व्हेन देयर इज स्पीड, जब ज़्यादा स्पीड होगी तो डेफिनेटली व्हाट वुड हैपन, तो उसके साथ इंटेंशन ज़्यादा होने की वजह से इट कैरीज द ह्यूज वॉल्यूम ऑफ सैंड एंड सेडिमेंट्स, अपने साथ एक बड़ी मात्रा के अंदर सैंड और सेडिमेंट्स, कंकड़ और रेती लेके आएगा, मिट्टी लेके आएगा अलॉन्ग विद। इट फ्लोज डिक्रीज इन द मिडल, लेकिन जब इसका मिडल पार्ट आएगा उसमें अपना फ्लो स्लो हो जाएगा, क्योंकि प्लेन एरिया आ जाता है लोअर कोर्स तक। देन मेंडर्स आर सीन हियर, और बाद में जाके मेंडर्स बनेंगे। मेंडर्स का मतलब ये ऐसे कर्विंग हो जाएगी ऐसे। अभी कर्व क्यों होते हैं? एज एवरीवन नो, यहाँ सोइल अपने साथ, वाटर अपने साथ बहुत सारा डिपॉजिट्स लेकर आता है, कंकड़ है, मिट्टी वगैरह। नाउ जब वाटर स्लो हो जाता है, उसकी स्पीड कम हो जाती है, तो ये जो सोइल है वो या कंकड़ हैं, जो भी एलिवल्स पार्ट है, दे डिपॉजिटेड, वो धीरे धीरे डिपॉजिट होते जाते हैं। और डिपॉजिट होने के बाद में अपर पार्ट होता है। मैंने क्या कहा था आपको पहले ही कि वाटर किस ओर जाएगा, जिस ओर स्लोप होगा, दैट्स बिकम मेंडर्स बनते जाएंगे। ड्यू टू दिस मेंडरिंग द इम्पैक्ट ऑफ फ्लड, अब इसका प्रभाव हमारे फ्लड पे, ए लेक इज फॉर्म इन द शेप ऑफ हॉर्स। अब देखो इस मेंडर्स की वजह से बीच बीच में कहीं पे क्या अपर पार्ट, कहीं लोअर पार्ट, एक जैसा प्लेन तो होगा नहीं, अप एंड डाउन ऐसे होता ही रहेगा। धीरे धीरे कहीं कहीं लेक का रूप धारण कर लेगी, तो कहीं का कोई रूप धारण कर लेगी। नियरेस्ट डेल्टा रिवर डिवाइड इनटू मेनी ट्रिब्यूटरीज, और बाद में रिवर कई ट्रिब्यूटरीज मतलब उसके कई सहायक नदियों में बढ़ जाए। दिस डिवाइड द एरिया टर्न्स इन वेरी फर्टाइल प्लेन्स एंड ट्राइंगल शेप, दिस इज कॉल्ड डेल्टा। और ये जो रिवर्स है ना, जैसे आपको बताया गया कि ये डेल्टा है ना, ये यहाँ इस तरह का शेप, ट्राइंगल शेप ले लेता है, क्योंकि वाटर आएगा यहाँ धीरे धीरे जमता जाएगा, तो अपर पार्ट धीरे 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 ऊंचा होता जाएगा और वाटर डिवाइड होता जाएगा। और एक आफ्टर ए लॉन्ग टर्म के बाद में धीरे धीरे, मतलब नॉट ए वन डे प्रोसेस, ध्यान देना, इट्स नीड टू ए लॉन्ग टाइम प्रोसेस। और ये डेल्टा जिसको कहा जाता है, जो ट्राइंगुलर शेप में, द डिवाइड आर turns into a very fertile plains in a triangle shape, this is called delta, जिसको हम डेल्टा बोलते हैं। पेनिनसुलर रिवर सीजनल बिकॉज देयर आर ए डिपेंडेंट ऑन ओनली रेन वाटर। अब देखो यहाँ जो हम पेरेनियल रिवर की बात करते थे, वो पेरेनियल रिवर क्या है, किसके ऊपर डिपेंड है? ओनली फॉर रेन। So they are called seasonal. During the dry season, this flow either reduce or totally stopped. अब या तो देखो ड्राई सीजन्स के अंदर क्या हो जाता है, इसका फ्लो आइदर रिड्यूस, उसका वाटर का जो फ्लो है वो कम हो जाता है, और टोटली स्टॉप्ड। कंपेयर टू द हिमालयन रिवर दिस लेंथ इज ऑल्सो लेस एंड शैलो, उनकी जो लेंथ है वो भी कम है कंपेरेटिव टू नॉर्थ इंडियन रिवर्स, हिमालयन रिवर के कंपैरिजन में। ड्यू टू फिजियोग्राफिक एंड स्लोप आउट माउंटेन, मोस्ट ऑफ पेनिनसुलर रिवर ओरिजिनेटेड इन वेस्टर्न घाट। अब देखो हमारा जो इंडिया का जो वेस्टर्न घाट है वो ऊंचा है ना, ये जो पार्ट है यहाँ हाइट वाला है, इसकी वजह से ओरिजिनेटिंग प्लेस यहाँ होती है और फ्लो ज़्यादातर बे ऑफ बंगाल में होता है, जबकि यहाँ बहुत कम रिवर्स हैं, जस्ट लाइक जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, और इधर अगर हम देखें तो नर्मदा है, तापी और मही, उधर महानदी। और अब इसके पीछे रीज़न इज व्हाट, कि ये पार्ट जो है ऊपर उठा हुआ आ जाता है। हमारा जो वेस्टर्न पार्ट आप अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, अगर हम इस मैप के माध्यम से आप देख रहे हैं, तो ये जो वेस्टर्न पार्ट इस अपर मतलब उठा हुआ भाग है यहाँ का ये।
अब और ऊपर उठा हुआ भाग है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ ओरिजिनेटिंग प्लेस यहाँ वेस्ट से होती है और ईस्ट में जॉइंट, क्योंकि हियर इज ए जेंटल स्लोप और ये एकदम उठा हुआ और यहाँ पे एकदम नॉट ए जेंटल स्लोप इज दिस साइड. सो हियर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन्स फ्लो आइदर रिड्यूस टोटली स्टॉप्ड हो जाता है. कंपेयर टू द हिमालयन रिवर देयर लेंथ इज ऑल्सो लेस. कंपेयर उनके नॉर्थ इंडिया की रिवर्स के कंपैरिजन में, मतलब हिमालयन रिवर की कंपैरिजन में उसकी जो लेंथ है वो भी कम है, शेलो है. फिजियोग्राफिक स्लोप ऑफ द माउंटेन, मोस्ट ऑफ पेनिसुलर रिवर ओरिजिनेटिंग इन द वेस्टर्न घाट एंड ईस्टवर्ड एंड मिड बे ऑफ बंगाल. अंत में जा कर के बे ऑफ बंगाल के अंदर जॉइंट होती है. वेस्टर्न घाट सर्व मेजर वाटर फ्रॉम पेनिसुलर लेवल. तो इस तरीके से हमने भी हिमालयन रिवर, माउंटेन रेंजेस रिवर्स के बारे में और पेनिसुलर रिवर्स के बारे में डिस्कस किया. इसके बाद में रिवर के पैटर्न के बारे में आपको बताया. अब यहाँ कुछ 4 तरह के हमारे वहाँ 4 टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ रिवर पैटर्न देयर आर 4. डेंड्रिक पैटर्न, ट्रेलिस पैटर्न, रेक्टेंगुलर पैटर्न एंड रेडियल पैटर्न. तो देयर आर 4 पैटर्न्स. अब उसमें देखिए डेंड्रिक पैटर्न्स के अंदर में था वेन अरेंजमेंट ऑफ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज मेक ए शेप ऑफ द ब्रांचेस ऑफ ट्री. यहाँ पिक्चर नंबर 15.3 आप 15.3 के अंदर यहाँ देख सकते हैं. फर्स्ट जो पैटर्न है, पैटर्न ए के अंदर पैटर्न डेंड्रिक जो है, डेंड्रिक पैटर्न दे रखा है व्हेन द अरेंजमेंट ऑफ रिवर. अगर रिवर का जो अरेंजमेंट है और उसकी ट्रिब्यूटरीज का लाइक ए शेप ऑफ ब्रांचेस ऑफ ट्री, ब्रांचेस ऑफ ट्री की तरह होता है, तो इट इज कॉल्ड डेंड्रिक पैटर्न. उसको हम बोलते हैं डेंड्रिक पैटर्न. इसमें हमारे गंगा इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर द डेंड्रिक. फिर है ट्रेलिस पैटर्न. तो स्ट्रीम्स स्टार्टिंग फ्रॉम माउंटेनियस, जो स्ट्रीम से झरने हैं जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, माउंटेनियस, मीट वन अनदर ड्यू टू द स्लोप, और स्लोप की वजह से वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं. दे मेक नेट लाइक शेप, और वे लोग किस तरह नेट लाइक शेप बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रेलिस पैटर्न. मेनी स्ट्रीम ऑफ हिमालयन रीजन के अंदर होते हैं. देखो जाकर के कहीं ना कहीं एक दूसरे से जॉइंट हो जाती हैं. फिर है रेक्टेंगुलर पैटर्न व्हेन द मेन रिवर ऑफ इट्स ट्रिब्यूटरीज मीट ए राइट एंगल. जब मेन रिवर जो कहाँ मिलती है, राइट एंगल्स पे, इट डेवलप्स रेक्टेंगल पैटर्न. और वो क्या डेवलप करते हैं, रेक्टेंगुलर पैटर्न. मोस्टली रिवर फ्लोइंग थ्रू द रिफ्ट वैली ऑफ रिवर, और यह जो सिस्टम है वो नर्मदा रिवर का है. फिर इसके बाद रेडियल जो पैटर्न्स है व्हेन द स्ट्रीम फ्लो आउट ऑल डायरेक्शन फ्रॉम माउंटेन, माउंटेन के हर डायरेक्शन की ओर बहती हैं. दिस टाइप ऑफ द रिवर सिस्टम इज फॉर्म रिवर. ये जो रिवर है वो आपका सौराष्ट्र के अंदर इसका एग्जाम्पल है. कि देखिए यहाँ रेडियल जो पैटर्न्स है उसमें क्या होता है, ये माउंटेन है ना, और ये माउंटेन अपर लैंड है. अब इसमें क्या होता है, हर और इधर इधर मतलब हर चारों साइड के अंदर जो रिवर एनी ऑफ ब्रांच जहाँ पे स्लोप होगा, जिस तरह होगी, बहती है इन ऑल डायरेक्शन. सीधी बात है, इन ऑल डायरेक्शन है ना. द वेन स्ट्रीम फ्लो आउट इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम द माउंटेन, एक माउंटेन से चारों दिशाओं में जब बहती हैं, जो रिवर जाती हैं, फ्लो होती हैं, दिस टाइप ऑफ रिवर सिस्टम इज फॉर्म. ये जो है वो रेडियल पैटर्न कहा जाता है, ये फॉर्म करती हैं. और यहाँ रिवर जो हैं सौराष्ट्र के अंदर जो रिवर्स हैं वो इसका पैटर्न है. जय श्री स्वामीनारायण. ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, आपका जो यहाँ होमवर्क है, ड्रेनेज सिस्टम्स के बारे में आप लिखेंगे. सिस्टमेटिक जो पैटर्न है उसकी डिफिनीशन, हिमालय रिवर्स एंड पेनिसुलर रिवर्स, अरेंजमेंट ऑफ रिवर पैटर्न. उसके बाद में देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ रिवर सिस्टम्स. नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग जो पैटर्न्स हैं उन पैटर्न के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे. जय श्री